ओम श्री गणेशाय नमः। संकट चौथ 2024 माघ माह की संकष्टी चतुर्थी इस साल की पहली बड़ी चौथ होगी। इसे संकट चौथ व्रत कथा कहते हैं। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को संकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। संकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश को समर्पित है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत संतान सुख, वैवाहिक जीवन में खुशहाली, आर्थिक मजबूती के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं इस साल संकट चौथ की तिथि, पूजा विधि और मुहूर्त। संकट चौथ 2024 तिथि पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 होगी। वहीं अगले दिन इसका समापन 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में इस साल संकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। संकट चौथ 2024 चंद्र उदय समय माघ मास की संकट चतुर्थी के दिन 29 जनवरी को चंद्र उदय रात 9:10 पर होगा। संकट चौथ की पूजा विधि। संकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति भी रखें। गणेश जी और लक्ष्मी जी को रोली और अक्षत लगाएं। फिर पुष्प, दुर्वा, मोदक आदि अर्पित करें। संकट चौथ में तिल का विशेष महत्व है। भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। अंत में संकट चौथ व्रत की कथा सुने और आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर संकट चौथ व्रत संपन्न करें। संकट चौथ का महत्व। संतान के सुखी जीवन के लिए संकट चौथ का व्रत रखती है व्रती महिलाएं शाम को गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करती है। माघ मास की चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर अपनी तीव्र बुद्धि ज्ञान का परिचय दिया था। इस व्रत को करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन तिल का स्नान दान करके सेवन और पूजा में विशेष इस्तेमाल किया जाता है। श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वहां मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। जय श्री गणेश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।